दोस्तों, बिहार के इस गांव में 500 सालों से जिंदा है यह इच्छाधारी नाग। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन 1000 सालों तक धरती पर जिंदा रह सकते हैं। उनकी मौत संभावित नहीं होती। यदि इनको कोई मार देता है तो अलग बात है, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, हर इच्छाधारी नागिन के पास उसकी एक नागमणि होती है। कहते हैं कि सावित्री नवक्षेत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद अगर कोबरा सांप के अंदर चली जाए तो वह सांप अपने मुंह से नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है तो उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती हैं, जैसा कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा हो जाना, यह सभी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। ऐसे में एक ऐसी सच्ची घटना है आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के गरभाग के गांव में घटी हुई है, जो जंगल के करीब बसा हुआ है। इसी गांव में अमन और राजेश नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियां चराने के लिए जंगल जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन और नाग साथ रहते थे, अपनी नागमणि की रखवाली करती थी। एक बार राजेश की बकरी घने जंगल में चली गई तो राजेश ने अमन से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं इस बकरी को इस जंगल के अंदर से ढूंढकर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए कहकर और नागिन गाँव भ्रमण के लिए निकल गई है। जब राजेश अपनी बकरी को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने एक बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा है या फिर कोई आभूषण पेड़ के नीचे छुपा हुआ है। उसने उस पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय राजेश बहुत ही तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से 2 चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब राजेश ने मरे हुए नाग को देखा तो उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वह समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि नागमणि है। उसने पहले डंडे से नाग को हिलाया और यह सुनिश्चित किया कि क्या नाग मर गया है या अभी जिंदा है। जब उनसे इस बात को पक्का कर लिया नाग मर गया है, जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख दिया और भागता हुआ तेजी से अपने घर की ओर निकल गया और यह भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी जंगल में ही रह गई है। इतने में ही जब नागिन अपने बिल की तरफ आती है तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा, उसे देख वह गुस्से से आंख बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देख लिया कि नाग का कातिल कौन है। राजेश ने अब बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में ही छोड़ दिया था और वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में पता नहीं चलता। उधर राजेश बहुत ही खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी। राजेश जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और अपनी इच्छा जाहिर की, जंगल में जो बकरी खो गई है वो मुझे वापस मिल जाए। और अगले ही पल बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। राजेश यह सब देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को बदल दिया और अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो उठी, परंतु वो विवश थी क्योंकि राजेश के पास नागमणि थी और वो तब तक राजेश को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि थी। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बिना नागमणि के कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर उसने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और राजेश जब किसी दूसरे काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब राजेश ने देखा कि जब एक बहुत सुंदर स्त्री रो रही है तो वह तुरंत बैलगाड़ी के नीचे से उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप क्यों रो रही हो। सुंदर लड़की के भेष में नागिन ने कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं अपने पति के साथ रहती हूँ, परंतु कल वह एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। राकेश को उस स्त्री पर तरस आ गया
और उसकी सुंदरता से राजेश मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे राजेश और नागिन के बीच दोस्ती हो गई और यह दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि राजेश को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में पड़ चुका था। और राजेश और लक्ष्मी नागिन दोनों घूमने चले गए। तो फिर लक्ष्मी ने राजेश से पूछा कि तुम्हारे गले में ये क्या है। तो राजेश ने बोला कि यह एक साधारण सा आभूषण है, मुझे यह अच्छा लगता है इसलिए मैं गले में पहन लेता हूँ। दोस्तों वह यही आभूषण था जिसे आप और हम नागमणि के नाम से जानते हैं। अब लक्ष्मी बोलती है कि क्या तुम यह आभूषण मुझे कुछ समय के लिए दोगे, क्योंकि मुझे उसकी चमक बहुत ही भाती है। मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर यह मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर राजेश चिल्लाते हुए बोला कि अरे नहीं, यह मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले में तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर लक्ष्मी एकदम से गुस्सा होकर बोली, राजेश तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो। मैंने तुम्हारे गले का एक छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया, तो तुम हमें इस चीज के लिए मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में क्या मान्यता है। दोस्तों फिर राजेश ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण लक्ष्मी को दे दिया और लक्ष्मी को देते हुए बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। लक्ष्मी के हाथ में जैसे ही नागमणि आई, लक्ष्मी का रूप बदलने लगा और वो केवल एक पल में ही सुंदर कन्या से भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग जैसा हो गया और उसने कई बार राजेश को डसा और डस के उसे मार दिया। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपना बदला ले लिया। तब यह नागिन 500 सालों से आज भी इस गांव में जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते हुए देखा। इसके बाद वहाँ नागिन कहाँ गायब हो जाती है किसी को मालूम नहीं। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना था कि अपने नाग की मौत के बाद से नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है। इस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी और आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 सालों से यह नागिन इस मंदिर में आ रही है। तो दोस्तों कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को भूलकर भी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन उस व्यक्ति का पीछा 7 जन्मों तक नहीं छोड़ती। दोस्तों जो नागमणि होती है उसकी रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज होती है, उसकी रोशनी को कई किलोमीटर दूरी से देखा जा सकता है। दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल मिस्टर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।